नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ। और क्योंकि अभी इंडिया में आ चुका है जियो सिनेमा पर, इसके सारे एपिसोड्स टेलीकास्ट हो चुके हैं। तो जो भी इसे एक्चुअली जब हो रहे थे एवरी डे, मतलब 6 वीक्स का ये प्रोग्राम था। तो अगर उन आपने मिस कर दिया है तो बिंज वर्दी है, आप इसे देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो क्यूरियोसिटी फैक्टर ख़त्म हो जाता है कि कौन विन किया, क्योंकि आप जस्ट चेक कर लेंगे किसी के भी इंस्टाग्राम पे या टेम्पटेशन आइलैंड के इंस्टाग्राम पे भी, तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द शो, 42 एपिसोड्स का ये बानी एशिया का जो है वो था। और मुझे क्यूरियोसिटी काफ़ी थी, जैसे कि इंडिया में इस पूरे कॉन्सेप्ट का अडाप्टेशन कैसे होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो फैमिली सिस्टम है, कपल लव रिलेशनशिप है, उस पूरे का जो है वो कल्चरल लेवल से भी उसका बहुत ज़्यादा आउटलुक बहुत डिफरेंट है। द वे ऑडियंस ऑल्सो, मतलब हम सभी जो हैं इंक्लूडिंग मी, जिस तरह से उन सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट है। तो आई वॉज क्वाइट क्यूरियस कि ये किस तरह से होने वाला है। तो ये एक्चुअली जो अडाप्टेशन हुआ है वो ब्रेन चाइल्ड जेसू जॉर्ज का है। जेसू जॉर्ज वही है जिन्होंने बिग बॉस लाया था यहाँ पर, और बिग बॉस इतने सालों चल रहा है, तो मैं एक्चुअली ये सोचती हूँ कि ये भी अब काफ़ी साल चलेगा। टेम्पटेशन आइलैंड के अलग अलग सीजन्स आएंगे, अभी तो पहला सीज़न हुआ है। लेकिन ट्रेंडिंग अगर मैं कहूँ तो कोई भी कपल इसमें होता है, कपल्स एंड टेम्पटर्स। जैसे मेरा जो था, मतलब ऑब्वियसली मैंने टेम्पटेशन आइलैंड यूएसए का नहीं देखा था, लेकिन मैंने टू हॉट टू हैंडल देखा था। फिर वो नेटफ्लिक्स पे एक और है दी अल्टीमेटम, वो देखा था। तो दे आर ऑल ऑन सिमिलर लाइंस। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसमें कपल्स होते हैं और टेम्पटर्स होते हैं और आइलैंड पे होते हैं। तो यहाँ पे अलीबाग में सारा का सारा इनका शूटिंग हुआ है। पहली बार मैंने देखा तो मैंने सोचा शायद गोवा में शूट करेंगे, बट आई थिंक पहला सीजन था तो इन लोगों ने भी ज़्यादा लोड लिया नहीं और कहा कि भैया यहीं अलीबाग में ही शूट कर लेते हैं, वहाँ पे भी तो बीच है। तो अलीबाग में सारे के सारी शूटिंग हो गई इनकी। और टेम्पटर्स थे, कपल्स थे, तो कपल्स के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अब 5 कपल्स थे, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, तो 4+1। और कपल्स हैं निशांक चेतना, जो बहुत सीरियस रिलेशन में थे, मतलब हैं, मतलब आए थे एज इन लाइक जब वो एंट्री किए। तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात करूंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में ही बता दूंगी तो फिर व्हाट्स द पॉइंट, तो जब एंट्री किए तो उनके 8 इयर्स का फ्रेंड्स बीइंग फ्रेंड्स और वट एवर, एंड देन बाद में 3 इयर्स ऑफ कमिटेड रिलेशनशिप। तो जो शो चल रहा था उसके दौरान चेतना ने बोला कि लिविंग इन है, एक्चुअली दे आर लिविंग इन कपल फॉर 3 इयर्स, तो मुंबई में। उसके बाद एक था निधि मोहक, तो निधि दुबई से आती है, मोहक लंदन से आता है। और क्यूट सा कपल था वो कपल, मुझे थोड़ा क्यूट लगा, अच्छा लगा। मोहक क्यूट लगा, हैंडसम भी लगा। तो वो कपल, मतलब निधि डांसर है, ये बिजनेसमैन टाइप्स है। फिर एक और है गार्गी और रौनक, जो वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए शिलोंग से। दोनों के दोनों कपल बहुत ही यंग से और बहुत ही जल्दी, बहुत, मतलब कैसे बोलेंगे, इमेच्योर, आई डोंट नो इफ दैट इज द राइट वर्ड, बट यस, वो लोग बहुत ही यंग एज में उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। तो ऑब्वियसली जो वर्ल्डली वाइजनेस और समझ जो आनी चाहिए वो ऑब्वियसली ना मुझे वो एज अ कैरेक्टर गार्गी में नजर आई ड्यूरिंग द शो, और ना ही एज अ कपल उनकी अंडरस्टैंडिंग मुझे से समझ में आई, क्योंकि जो इश्यूज भी थोड़े थे, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली जस्टिफाइड थे, बट थोड़े मुझे बचकुंडे भी लगे। उसके बाद निकिता और टेन, तो निकिता भाई वो तो टेम्पटर को देखा, जाद करके टेम्पटर है, वो आया और निकिता फ्लैट हो गई। और टेम्पटर का तो काम है टेम्प करना, और पहले हफ्ते में ही निकिता और टेन का जो भी रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया। उसके बाद कौन बचा, हाँ, चेष्टा और अर्जुन। तो यार ये तो कपल ही मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, दोनों आते ही मतलब एक दूसरे की तो क्या, मतलब बुराई पे बुराई चालू हो गई। तो मैं बोला ये तो बहुत सार नोट पे आए हुए हैं, ये ब्रेकअप ही करने आए हैं ये शो पे। भाई ब्रेकअप भी हो जाए और हमको फेम भी मिल जाए, हमारे करियर का कुछ हो जाए, रिलेशनशिप का तो कुछ हो नहीं रहा है। और ऐसा कुछ हो जाए तो बढ़िया है। और जब मैंने गूगल पे जाके देखा, तो इंस्टाग्राम पे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि भाई अर्जुन के तो कितना, मतलब ऑलमोस्ट 2023 में एक बंदी के साथ एवरी अदर डे रील है।
और वो रील देख के ऐसा लगता है कोई और बंदी, हाँ, चेष्टा नहीं, उस और वो रील देख के ऐसा लगता है कि ये दोनों लिव इन कपल टाइप्स हैं। तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, इनकी क्रेडिबिलिटी एज़ अ कपल मुझे समझ में नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा टेक है, कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो जब ये लोग कपल ये कभी पहले रिलेशनशिप में होंगे, क्योंकि मैंने जाके देखा, मैंने कहा कब इनकी, अर्जुन के इंस्टाग्राम पे जाके देखा, मैंने कहा कभी तो इसकी कोई फोटो होगी साथ में अर्जुन और चेष्टा की, कभी तो इसने मेंशन किया होगा बंदी को, क्योंकि कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, ये नहीं तो 2018 में बर्थडे विश किया है, यानी कि पहले इनका रिलेशनशिप था। That's what I feel I have concluded from whatever I saw on their profiles। और चेष्टा को देख के लगता है कि वो काफ़ी टाइम से सिंगल थी। अब चेष्टा को मिल जाता है निखिल, ठीक है, और जैसी भी ये जर्नी रहती है, तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्लाइमेक्स थोड़ी सी जर्नी मिक्स करके बताऊंगी। तो जर्नी जिस तरह की रहती है उसमें इसको मिल जाता है, ये वैसे भी काफ़ी सार टेस्ट से चल रही है चेष्टा, और निखिल मिलता है। निखिल मेरे को एरियो, उसका वो है नाम, मतलब डीजे एरियो टाइप्स, तो वो मुझे काफ़ी मतलब चिल आउट बंदा लगा, नाइस, ये लोग दिल्ली के हैं, तो दोनों की वाइब्स मैच की, अंडरस्टैंडिंग की, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा कि इस शो से किसी को अगर फ़ायदा हुआ है तो वो चेष्टा और निखिल को हुआ है। दे सीम लाइक अ जेन्युइन कपल टू मी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अर्जुन चेष्टा वाली बात थी वो मेरे तो गले उतरी नहीं, ये आए होंगे शो के लिए, कह दिया होगा कि ऐसा लगता है, ठीक है, मैंने तो कोई चेक तो किया नहीं है, लेकिन जो मतलब पेपर्स इनके, लेकिन जो भी इंस्टाग्राम वगैरह से पता चला उससे ये लगता है कि कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, लगते नहीं कपल वपल, और इक्वेशन भी नहीं लगती। यस, लगता है कि पहले ये लोग कभी रिलेशनशिप में थे, ऐसा लगता है। तो डेफिनेटली एक्सेस आए थे तो उनका एक्सेस वाला ही बिहेवियर था, लेकिन ये अर्जुन कैरेक्टर बहुत वियर्ड है। वो नवीशा के साथ था, फ्लर्ट कर रहा था, नवीशा निकलने के टाइम पे रोने लग गई, चेष्टा ने कह दिया भाई मेरे को तो निखिल के साथ जाना है, मेरा निखिल के साथ है, जो जेन्युइन है। तो बंदी का जो थ्रू आउट द सीजन दिखता है, बंदी वही डिसीजन लेती है कि मैं निखिल के साथ बाहर जाना चाहती हूँ एंड ऑफ द शो, ठीक है। ऑफ कोर्स स्पॉइलर है, सॉरी गाइस, क्योंकि मैं क्या करूँ, स्पॉइलर नहीं दूंगी तो मैं बताऊंगी कैसे कि क्या हुआ, जिसकी वजह से मैंने एक दो दिन जेन्युइनली वेट किया शो खत्म होने के बाद, क्योंकि कौन क्या पोस्ट करता है उससे डेफिनेटली आइडिया आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा था, कौन झूठ बोल रहा था, किसके डिसीजन में कितना दम था, और किसकी जर्नी ऑनेस्ट थी। तो यस, कमिंग बैक टू दिस, तो वही दोनों का तो बढ़िया चेष्टा, निखिल, ग्रेट थम्स अप फॉर वॉट एवर दे हैव गॉट थ्रू दिस शो, जिसका जेन्युइन फ़ायदा इनको हुआ। उसके बाद अर्जुन कहता है मुझे चेष्टा के साथ जाना है, और चेष्टा पहले ही बोल चुकी है ना अर्जुन मेरे साथ जाएगा ना नविशा के साथ जाएगा, अकेले जाएगा। बैंग ऑन बंदा नविशा को नहीं चूज करता, मतलब इवन टू ट्राई। तो फिर मुझे लगा दैट वाज अ वियर्ड बिहेवियर, मुझे अर्जुन का बिहेवियर कहीं भी जस्टिफाइड नहीं लगा। और ऑब्वियसली समझ में आता है क्योंकि उसका तो किसी और बंदी के साथ है, तो फिर वही होगा फैक्ट कि बंदा कैसे वो किसी और के साथ वॉक इन करेगा, वो लॉयल है वो जो उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दिखती है उसके साथ। अब आते हैं चेतना और निशांक पे। भाई निशांक, चेतना पूरा बोल भी नहीं पाऊंगी, निशांक मेरे दिमाग में कितना टॉक्सिक लग, मुझे बहुत टॉक्सिक लगा। बहुत लोग मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं भाई इस बंदे का जेन्युइन प्यार है, ये है वो है। अच्छा ठीक है, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइन, यू माइट अग्री, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लो, बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है। ये बंदा बहुत ओवर पावरिंग है, नेक्स्ट लेवल डोमिनेटिंग है। जितने लोग कबीर सिंह और एनिमल की बुराई कर रहे हैं, ये उसी टाइप की कैटेगरी का बंदा है। तो वो फिल्मों में फिर भी चलता है भाई, ये तो रियल में दिख रहा है मुझे, रियलिटी शो में आई कुडंट टेक इट, मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और ना उसने ढंग से पार्टिसिपेट किया, एंड ही वॉज वेरी वेरी एरोगेंट, वेरी अब्यूसिव। महिमा जो है वो बेचारी एक तो छोटी सी, तो तुम ही उसके पास जाते हो, पता है उसको फीलिंग डेवलप हुई है, फिर भी कुछ 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 बात कर लेते हो, और फिर वो भी चाबी ले लेती है। वो इनका दोनों का गिव एंड टेक था, लेकिन इंटरेक्शन इज फाइन, लेकिन तुम अब्यूसिव हो गए, और तुम जिस तरह से चिल्लाने लग गए, मतलब आई डेफिनेटली डाउटेड इन निशांक, एज मतलब इंटीग्रिटी ऑफ अ पर्सन मिस कर रहा था वो बंदा, नहीं है उसके अंदर। दैट इज एब्सोल्युटली माई जजमेंट, फ्रैंकली मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। और चेतना का ये था कि देखो चेतना लुक्स वेरी प्रिटी, और उसके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई कि इतनी बढ़िया फॉलोइंग है तो एक बार भी, अच्छा कोई भी कंटेस्टेंट, कोई भी कपल इसका जो है वो ट्रेंड नहीं किया थ्रू आउट द सीजन। अगर कुछ ट्रेंड होता था
तो वो इनका वीकेंड पे क्योंकि बॉनफायर राउंड होता था उस पे मोनी और मेजरली करण वो ही लोग ट्रेंड होते जो इसके होस्ट हैं, ठीक है, या एल्विश या फुकरा इंसान अभिषेक। इसके अलावा मैंने किसी को ट्रेंड होते नहीं देखा, नो कपल नो। तो ये जितना भी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे थे कि हम ये हैं हम वो हैं, तो भाई ट्रेंड तो कोई नहीं किया, कौन हो, कोई तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा। सो आई एम क्वाइट सरप्राइज कि ऐसे कैसे। तो या उस हिसाब से कहेंगे तो फर्स्ट सीजन ठंडा था, बिकॉज अभी तक उतनी क्यूरियोसिटी डेवलप नहीं हुई। तो यस, कमिंग बैक टू चेतना, कि भाई चेतना ये है, चेतना वो है, चेतना वो, तो चेतना का कैरेक्टर थोड़ा सा मेरे को कॉम्प्लेक्स लगा। शी नॉट एज सिंपल एंड एज स्वीट गर्ल दैट शी पुट्स आउट, शी पोर्ट्रेज। मुझे उसमें काफी जेन्युइननेस जो होती है ना, एक द पर्सन होता है कि जो जैसा है वो वैसा दिखता है, जो जैसा बोल रहा है वो वैसा करता है, उसकी जो सोच है वही हमें रिफ्लेक्ट होती है, वो वाली चीज। नॉट दैट कि वो कुछ झूठ बोल रही थी, पर वो वाली जो एक कैरेक्टर की होती है वो चेतना के अंदर तो 100% मिस करी है। फिर मैंने सोचा कि यार निशांक जैसे बंदे को हैंडल कर रही है बंदी, अगर स्ट्रेट होगी तो निशांक क्या ही करेगा उसका। तो ठीक है, शायद वो बैलेंस्ड होगी, डेफिनेटली वो अपना ब्रेन यूज कर रही है। तो वो काफी लोग के साथ फ्लर्ट व्लर्ट कर रही थी, ठीक है, वो तो करना ही इनको, टेम्पटेशन आइलैंड पे है तो यही करना है इनको। तो टेम्पटर्स आ रहे हैं, तो उसके टेम्पटर्स भी फटाक फटाक से चेंज हो रहे थे, तो ये लाइक ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आता है फिर अक्षय, और अक्षय जो है और इनका फटाक से प्यार हो जाता है, और मतलब रो रहे हैं रो रहे हैं, और एक लास्ट हफ्ता तो रो रो के निकाला है दोनों ने, जिसमें अक्षय नेक्स्ट लेवल। थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ मुझे, मुझे ये पूरा कपल डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसका टेम्पटर डाइजेस्ट नहीं हुआ, कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ। आई जेन्युइननेस या ऑनेस्टी मुझे मिस लगी। तो वो इनका जो और फिर डिसीजन भी ऐसा ही लिया, भाई चेतना ने बोला भी मैं अकेले वॉक इन करूंगी, वहां पे वो लगा हुआ है भाई प्रोसेस गया भाड़ में, शो गया भाड़ में, मुझे चेतना से मिलना है, चेतना मेरा प्यार, चेतना मेरी ये, चेतना मेरा वो। और चेतना कहती मेरे को तुम्हारे साथ वॉक इन ही नहीं करना, आई वॉन्ट टू वॉक अलोन। वो भी पूरा सीन हो जाता है बॉन फायर पे, और बंदी अकेले वॉक करने का डिसीजन लेती है। उसके बाद आपको क्या लगेगा, बंदी बाहर निकली है तो भाई ठीक है, सेल्फ वर्क, रिलेशनशिप पे वर्क करो तुम, ये वो हो ऐसा वैसा, मैं कंट्रोल्ड हो गई हूँ, मैं बंदी बंदी जीवन जी रही थी अपना, ऐसा चेतना बोल के निकलती तो फिर जियो। और इमीडिएटली पोस्ट देख लो तुम जाके चेतना और निशांक के साथ में, फिर से वैसा का वैसा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, व्हाट वाज दैट। तो या तो तुम लोगों ने फेक किया मिलके, तीसरा भी वो आ गया अक्षय भी, उसने भी फेक ही किया होगा, क्या किया होगा, क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन बॉन फायर में अक्षय का इसकी तरफ, चेतना की तरफ, और चेतना का भी अक्षय की तरफ था, मुझे जेन्युइननेस 100 110 150 180 वट एवर यू से मुझे मिस लग गया वो। इट वॉज नॉट रियली समथिंग, कुछ तो गड़बड़ था इनका। तो यस, तो सारी पोस्ट देखने के बाद मैं, भले जो भी इनका निकला, ये थोड़ा डाइसी कपल था। उसके बाद अब आते हैं गार्गी और रौनक पे, जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में आए। ओ एम जी, ये गार्गी क्या कैरेक्टर थी भाई, ये अपनी किसी भी बात पर टिक नहीं सकती है, क्या बोलती है रौनक के बारे में क्या बोलती है, फिर टेम्पटर के बारे में क्या बोलती है, फिर जिमी के बारे में क्या बोलती है, फिर फैज के बारे में क्या बोलती है। ओ एम जी, सीरियसली इतना फ्लिपिंग डाइसी वॉलेटाइल कैरेक्टर मैंने जिंदगी में नहीं देखा भाई। लड़कियां जो घुमाती है ना, मुझे लगता है वो खुद भी बहुत अपने दिमाग के अंदर घूम रही होती है, वो उस तरह की कोई लड़की थी। मैं फीमेल होके उस लड़की को प्रोसेस करने में मुझे डिफिकल्टी होगी कि ये क्या है, कैरेक्टर क्या है। और लास्ट में बोलती है कि मेरे को अकेले वॉक इन करना है, और रौनक बेचारा फिर भी बोलता है कि आई वांट टू वॉक इन विद यू। तो रौनक वाज व्हाट ही वाज, ऐसा ही जैसा दिख रहा था वैसा ही वो रियल में था। लेकिन गार्गी मैडम लग रहा कुछ और, बोल रही कुछ और, निकला कुछ और। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उसने डेफिनेटली रौनक को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और उसने सोचा कि मैं अकेले भी निकल जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, रौनक तो भाई मेरी लाइफ में वापस आने ही वाला है। अब उनका क्या होगा देखते हैं, क्योंकि जिस जितनी इंसल्ट वो करके गई है रौनक की, मतलब मैं तो नहीं ले सकती। अब रौनक का और उनका अपना इक्वेशन है, तो वो अपना टेक लेंगे। तो हाँ, और निकिता और टेन भाई, मतलब झाड़ को देख के निकिता हो गई पागल। दे वर फिजिकली डेस्परेटली इन्वॉल्व इन ईच अदर, जार्ड एंड निकिता। और टेन बोल रहा है भाई तुम मेरी क्यों इंसल्ट करवा रही हो शो में आके, तुम अपनी क्यों इंसल्ट करवा रही हो, तुम अपने घर वालों की क्यों इंसल्ट कर रही, क्या है।
मतलब दिस इज नॉट अ कपल टेस्ट एंड दैट इज ट्रू। 10 बंदा फिर भी थोड़ा ठीक लगा मुझे, निकिता तो भाई, और वो उन लोगों ने मिड शो में उनको बोल भी दिया अभी तुम्हारा कुछ है ही नहीं, निकलो, तो जाट गया भी नहीं इसके साथ, निकिता के साथ, तो इट लुक्ड एब्सोल्युटली फेक टू मी। निकिता जाट का आपस में भी, और निकिता पता नहीं बंदी लॉस लगी या पता नहीं कंफ्यूज लगी या उसे जेन्युइनली फीलिंग आ गई या पता नहीं, बट इट वाज मेयर फिजिकल अट्रैक्शन आई वुड से। अगर उनका कुछ था भी तो उससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं लगा। बचे मोहक और निधि, तो इन लोग का बहुत जेन्युइन कनेक्शन मुझे लगा एज अ कपल। आप इंस्टाग्राम पे जाके देखें, पहले का देखें, अभी का देखें, शो के बाद भी देखें, दे सेड दे वर व्हाट दे मेंट। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि समद क्योंकि स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर निधि, तो निधि को स्टॉप करना चाहिए था। बोला उसने वैसे अपनी तरफ से एफर्ट किया, अब रियल लाइफ सिचुएशन है तो यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग, तो आई गिव इट टू निधि फॉर अ बेनिफिट ऑफ डाउट, लाइक कि you cannot like control everything in a real life situation, so given that, तो समद को जेन्युइन फीलिंग्स उसके लिए डेवलप हुई एंड वट एवर मे बी देल बी फ्रेंड्स आउटसाइड, बट या उनका एज अ कपल भी अच्छे लगे। तो आई डोंट रियली से कि भाई क्यों इन दोनों ने डिसाइड किया साथ में वर्कआउट करने का, बट दे वर क्वाइट अ गुड कपल एंड इफ दे सर्वाइव। सो या, और उसकी मोह की भी कनेक्शन जो थी उर्वी, वो भी मुझे अच्छी लगी, स्टाइलिश बंदी थी, स्वीट सी, नाइस। सो ये कपल और इनके टेम्पटर्स भी दे वर क्वाइट नाइस। तो आई थिंक मैंने सब के बारे में बात कर ली है। यस, ओवरऑल मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उतना ट्रेंड नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये शो जो है डेफिनेटली दे आर नॉर्मलाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली रिलेशनशिप को लेके, या हाउ वुमेन परसीव थिंग्स, या फिर हाउ रिलेशनशिप आर सो कॉम्प्लिकेटेड एंड वाई इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ अ गुड इनसाइट। पर अब क्या क्या चीज़ें आती हैं, काफ़ी लोगों का रिएक्शन आया जो ये था कि कितनी बोल्डनेस थी काफ़ी चीज़ों को लेके, इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी, मतलब इंडिया इज़ नॉट यूज टू। अब अगर इंटरनेशनल से कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं था, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा ज़्यादा था, प्रोबेबली थोड़ा तो था। मैं भी देख के सोच रही थी ओ एम जी, काफ़ी कुछ हो रहा है। और कॉन्ट्ररी एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगी कि है ना, जनरली आपको लगेगा कि भाई ऐसा हो रहा है तो लड़के मजे करेंगे और लड़कियां दो बार सोचेंगी, बट एब्सोल्यूट मैडनेस थी लड़कियों की विला में, और लड़के बेचारे थोड़े सहमे हुए थे कि हम क्या करें, नहीं करें, करें नहीं करें, एंड स्टफ्स लाइक दैट, बट यस, ये था। तो लड़कियों ने डेफिनेटली जो भी कहा थी, सबने फुल ऑन एंजॉय किया। वहां पे टेम्पटर्स ने भी लड़कों के विला में, लड़कियों ने ओवरऑल एंजॉय किया इसमें जिस भी लेवल पे। आई थिंक दे वर क्वाइट लाइक वी डोंट केयर काइंड ऑफ अ मूड उनका था। तो यस, तो बिंज वॉच कर सकते हैं, बिंज वर्दी है ये। और आप जाके देखिए इन सारे लोगों को, और फिर देखिए, मेरे ख्याल से काफी सीजन्स आएंगे। जैसे जॉर्ज का जो ये बच्चा, भी नया बच्चा, छोटा बेबी निकल के आया, इसके बहुत सारे सीजन आएंगे, बड़ा हो जाएगा ये बेबी, और देखते हैं इवेंचुअली ट्रेंड भी करेगा। तो इसी के साथ टाटा, बाय बाय और नमस्कार।